विजय कौशिक जी, आपसे अगर हम शुरुआत करें, जब यह कहा जा रहा है बार बार कि भाई पुलिस को एक तरह से कहीं ना कहीं सहयोग ही देगा, इसमें हर चीज में क्या राजनीति ढूंढने या ये कहना कि हमारा अधिकार क्षेत्र कम हो जाएगा, बीएसएफ से क्यों इतना डर क्यों है? देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आप कृषि कानूनों की बात देख लीजिए, सरकार ने अपनी मर्जी से बिल पास कर दिया, अपनी मर्जी से बिल वापस ले लिया। तो जो सरकार की मंशा सीबीआई, ईडी, इन जांच एजेंसियों को बीएसएफ की बात करिए ना सर, आप शुरुआत में ही उसको ट्रैक से मत हटाइए प्लीज, मेरी बहुत शब्दों में आपसे इंतजार है कि जी बीएसएफ की बात करिए। जी नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब सरकार की मंशा स्पष्ट ना पता चल पा रही हो, जब देश में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात सामने आ रही हो, तो उन परिस्थितियों में जब बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया तो राज्यों से कोई बात नहीं की। केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो पहले राज्यों को विश्वास में लेती कर देती। आपको डर है कि बीएसएफ जांच एजेंसी की तरह पे काम करने लग जाएगी, जबकि वो तो साफ कह रहे हैं कि सारे जो पावर्स है वो पुलिस के पास इंटैक्ट है, तो इसमें डर किस बात का है? मैं यही समझना चाहता हूं कि बीएसएफ तो हमारी एक बड़ी प्राउड हमको फील करना चाहिए अपनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, बीएसएफ इज वन ऑफ देम। इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी बीएसएफ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, पूरा देश होना चाहिए जी। पूरे देश में अगर ड्रग की तस्करी बंद होगी तो पूरे देश को फायदा है। तो बीएसएफ का अधिकार पूरे भारत क्षेत्र में कर देना चाहिए, हर जिले में, हर स्टेट के अंदर जी। हमें कोई ऐतराज नहीं है उस चीज को लेकर। लेकिन अगर राज्यों ने कोई बात रखी है कि भाई मान लीजिए विरोधी राज्यों में ही इस तरह से हो रहा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है, या भाजपा बीएसएफ के माध्यम से कहीं उसका भी राजनीतिक इस्तेमाल ना करने लगे, ये जो हमारी पार्टियों की चिंताएं हैं, यानी आप सशंकित हैं क्योंकि जी विजय जी आप अपनी बात रखें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी हाँ बिल्कुल, अभी जो भाजपा प्रवक्ता बहन अनिला सिंह ने जो भाजपा के चरित्र को उजागर किया है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हथियारों की सप्लाई और नशे की सप्लाई और तमाम तरह के अनैतिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बहन अनिला सिंह ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। अभी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा नहीं कि उन्होंने विरोधी दलों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सारे अनैतिक कार्यों से हम जुड़े हुए हैं। इसी बात का डर राज्यों को है कि भाई आखिर हमारे अधिकार। मैं कह रहा हूं कि अगर आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अगर इस टॉपिक पर हम लोग सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। बात केवल इस पर हो रही है कि बीएसएफ का जो क्षेत्र बढ़ाया गया उसमें दिक्कत क्या है? क्या लोकतंत्र में केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वह राज्यों से पहले बात करती और बढ़ा देती? क्या दिक्कत थी? किसने क्या विरोध किया था? आप देखिए, विरोध इस बात का है, केंद्र सरकार की मनमर्जियों को रोकने का विरोध है कि भाई आप ये मनमर्जी मत चलाइए। सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र जो है सेना तैनात करती है, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, बॉर्डर पुलिस हो, बहुत सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो तैनाती नहीं हुई है जी। विजय जी, राज्यों में बीएसएफ की तैनाती नहीं हुई है, सीमा पर केवल सीमा पर तैनात हुई है। आप इस तरह से क्यों ले रहे हैं? नहीं है, मैंने नहीं कहा जी। आप समझिए बात को, केवल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है कि भी अब वो इतने किलोमीटर के दायरे में कोई भी सर्चिंग, कोई भी इस तरह के काम कर सकेंगे, इस तरह के कार्यों से जो अनैतिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। पर जिन क्षेत्रों में आप पुलिस है मौजूद और चीजें हैं, आप राज्य सरकार के डर को देखिए ना कि भाई कहीं बीएसएफ का दुरुपयोग करके राज्य सरकार के अधिकारों का हनन तो नहीं किया जा रहा। इसको लेकर राज्य अरे राजस्थान में 50 किलोमीटर पहले से है, विरोध कर रही है, विरोध कर रहे हैं, तो केंद्र को उनसे बात करके अपनी मंशा। यानी यही बात देखिए विजय जी आप समझिए, हम यही बात जानना चाहते हैं कि कोई ठोस वजह है या केवल सशंकित है? अगर सीमा पर सेना तैनात है, बीएसएफ तैनात है, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, या उनकी अगर उनको सर्च करने के लिए या उनको अगर आगे तक जाने के लिए उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया, तो इसमें डर किस बात का? केवल सशंकित है? कांग्रेस या राजनीति का विषय है? कोई राजनीति ढूंढ रहे हैं इस पर? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हर चीज में राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये राष्ट्र रक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, आतंकवाद को रोकने से जुड़ा हुआ विषय है।
देखिए, देश के संविधान ने राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए हैं और उनको कुचलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी नहीं है, और केंद्र सरकार उनको कुचलती है। बिल्कुल तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय इन फोर्सेस को तैनात करता है। इसमें आपके राइट्स को कहीं कम नहीं किया गया, राज्यों के राइट्स को, पुलिस के राइट्स को कहीं कम नहीं किया गया है, फिर सशंकित क्यों? अनिला सिंह कुछ कहना चाह रही है जी। नहीं, देखिए विजय जी, वैसे तो बहुत समझदार पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, पर जिस तरह हम सरकार से ये कह रहे थे कि कृषि बिल वापस ले लीजिए, सरकार ने कृषि बिल वापस ले लीजिए, लेकिन फिर भी हम विरोध कर रहे हैं। सर, कृषि बिल वापस ले लीजिए, आप अभी ईडी और सीबीआई की बात करेंगे सर, फिर देखिए ना, हम चाहते थे उस पर चर्चा हो। इसी तरीके से हम ये चाहते थे कि अगर आपने दायरा बढ़ाया था तो राज्यों से बात करनी चाहिए थी। तो जी हम तो कहते हैं आप दायरे को बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देश हित में किसी बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन डिक्टेटरशिप तो नहीं दिखनी चाहिए ना केंद्र सरकार की।